नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में अमरोहा में किसकी अश्लील हरकत आई सबके सामने, महाराजगंज पुलिस ने किन आरोपियों को किया गिरफ्तार और कहां मनाया गया मुहर्रम का त्योहार, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा नगर कोतवाली के मोहल्ला कोट का पूरा मामला है, जहां के रहने वाली युवका के साथ बाइक सवार लड़के ने अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की। इस युवक की गंदी हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। और तो और इस मंचले के हाथ यही नहीं रुके, उसने एक ही दिन में 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की और दोनों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई हैं। थाना अमरोहा नगर में एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें 2 छात्राओं के साथ छेड़खानी का ये वीडियो है। ये पुलिस को इसके संबंध में पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। वीडियो के आधार पर अब संपर्क करके वादी से मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त है इसकी वीडियो के आधार पर पहचान कराई गई है, जो कि अल्ताफ अंसारी है, जो अमरोहा नगर का रहने वाला है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। भदोही जनपद की क्राइम ब्रांच और ऊंच थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे 19 से एक डीसीएम गाड़ी से 30 लाख रुपए की कीमत का गांजा बरामद किया है। पुलिस ने 5 कुंटल 20 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। से इसकी तस्करी हो रही थी, कितने लोग गिरफ्तार किए गए? देखिए, ये जो गांजा पकड़ा गया है ये पकड़ा गया है और 520 किलोग्राम है लगभग। और ये जो पूछताछ से पता चला है कि आंध्र प्रदेश से लेकर के आते हैं और पहले भी इन लोगों से पकड़े इस तरह के, तो ये सारा नक्सल ही इसमें पैसा यूज होता है और ये ले जा रहे थे गाजियाबाद और वहाँ लोकल में ही काफ़ी महंगे दामों में से बेचते हैं। तो ये 520 किलोग्राम सर, यहाँ पर किन किन इलाकों में सप्लाई होनी थी या गाजियाबाद में कहाँ सप्लाई होनी, कुछ और पता लगा है इसके विषय में? अब जो इन्होंने पूछताछ से बताया कि गाजियाबाद, नोएडा और क्योंकि ये हरियाणा की गाड़ी है तो हरियाणा के हिस्सों में भी ये सप्लाई करते हैं। इधर का लोकल में सप्लाई नहीं होती है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। सामाजिक संस्था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के दर्द को समझते हुए संस्था द्वारा पीड़ितों को खाद्य सामग्री व अन्य जरूरी सामान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गए। बता दें कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में विगत कई दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। बाढ़ के कारण लोगों के घरों में कपड़े, बिस्तर, खाने की सामग्री सहित अन्य सामान बह गए हैं, जिसका निरीक्षण करने सामाजिक संस्था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पहुंची, जहां पर जमीनी स्तर पर तहकीकात की तो पता चला कि वास्तव में लोग बाढ़ से बेहद प्रभावित हो चुके हैं और भुखमरी जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। श्योपुर में जिस दिन से बाढ़ आई है, हम लोगों का जो एक वर्किंग स्टाइल रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, कि जिस जगह पर आते हैं हम लोग वहाँ पर खुद अपनी आँखों से निरीक्षण कर हालात का जायज़ा लेकर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या तकलीफ़ें वहाँ पर आ रही हैं, उसका हम पूरा का पूरा एक हमारी निगाह से पूरा सर्वेक्षण करते हैं और फिर पब्लिक के बीच में हम जाते हैं कि उनकी आखिर ज़रूरत है क्या। तो हमने जिस प्रकार की ज़रूरतों को जाना, सबसे पहले वहाँ पर लोगों को खाने के इंतज़ाम नहीं थे, तो हमने वहाँ पर पहले रेडी फूड तैयार करके तकरीबन डेली 2 से 2,500 घरों तक फूड को तैयार करके भेजा। फिर ये लगातार 8 दिन चलने के बाद जो लोगों की सूखी राशन सामग्री पूरी बाढ़ की वजह से ख़राब हो चुकी थी, फिर वो सूखी राहत सामग्री हमने राशन के रूप में दी। फिर लोगों को बिस्तर की, कपड़ों की और दीगर जो ज़रूरियात होती है वो चीज़ों की ज़रूरत थी, तो उसके लिए हमने मध्य प्रदेश में चूँकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वर्क करता है, तो हमने हमारे ज़रिए से तकरीबन 8 से 9 जिलों में ये राहत सामग्री को जुटाया। और लेट हम इसलिए हुए कि 2 पुल रास्ते के टूटे हुए हैं, अभी वो रिपेयर कर गवर्नमेंट ने करा दिए हैं। तो तकरीबन आज हमारी 7 से 8 गाड़ी जो है मध्य प्रदेश से ये जा रही हैं, जिसमें जो इंदौर से हम ये गाड़ी भेज रहे हैं, उज्जैन से जाएगी, महिदपुर से जाएगी, शाजापुर से जाएंगी। इसी तरीके से तमाम 8 जिलों से हमारी ये राहत सामग्री पूरी, इसके अंदर राशन भी है, कपड़े भी है और बेकरी के आइटम भी है। ऐसी तमाम चीज़ें इसके अंदर हम लोग रवाना कर रहे हैं। और हमने 23 हमारा उद्देश्य ये है कि जो श्योपुर के अंदर 80% तक लोगों का नुकसान हो चुका है,
जान का नुकसान कम है लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा है। उस नुकसान को हम किस हद तक पूरा कर सकते हैं वो बहुत छोटा हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन बड़ी जो ज़रूरत है वो हुकूमत पूरी करेगी। तो हम शिवराज सिंह जी से भी गुजारिश करते हैं कि जो आपके नेता वहाँ पर गए और जिस तरीके से उनको विरोध का सामना करना पड़ा, तो वो सफ़ेद पोशाक के साथ यही होगा। जो लोग ग्राउंड पर उतर के वहाँ पर जायज़ा लेंगे और काम करेंगे उनको वो लोग मान्य करेंगे, लेकिन जो सफ़ेद पोशाक सिर्फ ऊपर से जाकर काम करके आएगी वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी तकलीफ़ ज़्यादा है, उनके नुकसानात ज़्यादा है, उनको उसकी भरपाई चाहिए। इसके अंदर हमारे राहत सामग्री के अंदर एक तो सूखा राशन है, कपड़े हैं, जूते हैं, बिस्तर वगैरह, कंबल वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर भेज रहे हैं। मैं अब्दुल करीम, मध्य प्रदेश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का वर्किंग मेंबर। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के मुस्लिम धर्मावलंबियों ने लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए हर्षोल्लास के साथ मुहर्रम का त्योहार मनाया। बताते चले कि मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार हसन हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। उन्हीं के याद में मुहर्रम की 10वीं को प्रखंड क्षेत्र के इमामबाड़ा में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने नियाज फातिया पूजा पाठ कराकर मनाया। वहीं मुस्लिम धर्मावलंबियों ने बताया कि इस वर्ष का मुहर्रम का त्यौहार हम लोग सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मना रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष सादगी से मुहर्रम का त्यौहार मनाया गया है। इस वर्ष मुहर्रम का त्यौहार किस तरह मनाया गया? मुहर्रम का त्यौहार हम लोग सरकार का गाइडलाइंस को देखते हुए इस बार मुहर्रम हम लोग मनाए और इमामबाड़ा पे जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं वो हम लोग किए और सरकार के आदेश को मानते हुए हम लोग मुहर्रम बढ़िया से मनाए। रैली का जुलूस हम लोग इसलिए नहीं निकाले कि सरकार का गाइडलाइंस था कि इस बार मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालना है और घर में और अपना घर में ही जो भी कार्यक्रम करना है फातिया वगैरह वो अपना घर पे ही करे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर कुरैशी। कहाँ के हुए? रहमत नगर बालूमा। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता के निर्देशन में पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनील दत्त दुबे के नेतृत्व में पुरंदरपुर थानाध्यक्ष रवि राय द्वारा अंतर जनपदीय बाइक लिफ्टर गैंग के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चोरी की 11 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। थाना पुरंदरपुर पुलिस द्वारा ये 5 अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है और ये शातिर वाहन चोरों का एक गिरोह है। इसमें मोहम्मद यूनुस नाम का एक थाने का हिस्ट्रीशीटर है, फरेंद्रा थाने का, जो पूर्व में भी वाहन चोरी में कई बार जेल गया है। एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसकी पहचान हुई और उसके बाद इस गैंग का खुलासा हुआ। इनके कब्जे से 11 मोटरसाइकिलें जो जनपद महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर आदि की चोरी की हैं, ये बरामद हुई हैं और इनके कब्जे से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। और पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये वाहनों को ले जाके नेपाल में बेचते थे और 5,000 से लेकर 8,000 रुपये नेपाली करेंसी में ये बेच के आते थे और यहाँ के पास में ये नेपाली करेंसी को चेंज करके इंडियन करेंसी में चेंज करते थे। और इनसे पूछताछ में काफ़ी खुलासे हुए हैं। नेपाल के भी कुछ लोगों के नाम आए हैं जिन पर भी हम नेपाल पुलिस का सहयोग लेकर कार्रवाई करेंगे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता सुनील पांडे की रिपोर्ट। हिंदू युवा वाहिनी प्रदेश मंत्री विभाग प्रभारी पीयूष शरण श्रीवास्तव के निर्देश पर हिंदू युवा वाहिनी आगरा जिले के जिला प्रभारी डॉक्टर गणेश भारद्वाज, महानगर उपाध्यक्ष राजकुमार दिवाकर व कार्यालय प्रभारी अजय प्रताप ने आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव से शिष्टाचार भेंट की तथा उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट कर एक मांग पत्र प्रेषित किया। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर गणेश कुमार भारद्वाज, जिला प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी आगरा। आज किस तरीके का मांग पत्र आपने सीएमओ कार्यालय पर दिया है? आज हमारे प्रदेश के प्रदेश मंत्री पीयूष श्रीवास्तव के निर्देशन पर मैंने आगरा के सीएमओ माननीय श्री अरुण श्रीवास्तव जी से भेंट की शिष्टाचार और उन्हें मांग पत्र दिया कि कोविड-19 का जो कैंप अपने राजा मंडी दरियानाथ कार्यालय पर लगवाया जाए और सीताराम मंदिर पर लगवाया जाए
उसके बाद उन्होंने हमारा मांग पत्र स्वीकार किया और उन्होंने शीघ्र ही इसे लगवाने के लिए संज्ञान में लिया अपने, और उसके बाद में उन्होंने आगरा जनपद के ब्लॉक बरौली अहीर में श्यामो गांव में लगवाने के लिए भी कहा। हम लोगों ने 3 जगह कैंप लगवाने की मांग की, उन्होंने सहर्ष से स्वीकार किया और मेरे साथ में मेरे कार्यालय के प्रभारी अजय प्रताप सिंह, महानगर उपाध्यक्ष आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। मामला बुलंदशहर के कस्बा सियाना के मोहल्ला नंदपुरी की नई बस्ती का है, जहां मां ने सारी हदें पार कर दी। मां ने अपने 7 महीने के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया और अपने प्रेमी के साथ मौके से फरार हो गए। मां ने रंग लिया अपने ही 7 महीने के मासूम के खून से हाथ, वही मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। और मां साहिबा मामला सामने आया जब 7 महीने का अयान घर में चारपाई पर मृत अवस्था में मिला तो परिवार वालों में हड़कंप मच गया। और मासूम के पिता दानिश ने जब अपनी पत्नी साहिबा को घर के अंदर तलाशना शुरू किया तो पत्नी मौके पर नहीं मिली। तब दानिश को अपनी ही पत्नी पर शक हुआ। काफी ढूंढने के बाद जब पत्नी नहीं मिली तो आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 माह के मासूम अयान के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस अभी मामले की गहराई से जांच में जुटी है। सही पता मासूम बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम जाकिर है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सियाने के रहने वाले। एक बच्चे की जो मौत हुई है गाड़ी के अंदर रखा है, इसका क्या मामला है? इसका मामला ये है, इसकी माँ तो है गलत है। अच्छा। जो वो हर दफ़ा एक लड़का जाटापुर में से लड़का डहर की पट्टी में से है जी, उसके साथ पहले भाग गई थी 15 दिन 1 महीने में तो जब आई उसके साथ भाग के। अब उनने एक और उसे घर का भैया बना रखा था, उसके साथ फिर भाग गई ईद के दौरे। अब आई 4 महीने बाद। हमने इसे घर से बिल्कुल ये कर रखा है, अलग कर रखा था 4 साल से, और ये रहने के लिए नहीं पर रह रहा। अब ये वहाँ पर छोड़ कर भाग गया, हनीफ गली में रहता था। बच्चों को छोड़ कर भी इन्होंने की भी नहीं पर रख ले में। अभी इन्हें अलग कमरा ले लिया। बच्चों को तो है ये कल परसों फिर आ गई। कौन आई थी? इसकी माँ। क्या नाम है माँ का? उसका नाम साहिबा। अच्छा। साहिबा नाम है। लड़के का बाप का नाम दानिश है। अब इन्होंने इसे सुबह ही मार के वो पता नहीं गर्दन घूट के ऐसा बड़े लड़के को लेके और भाग गए फिर दोबारा। आप कौन लगते हो उसके? मैं उसका ताऊ लगता हूँ। अच्छा, ये गाड़ी में जो रखा कैसे पुलिस को सूचना दी आपने? जी हाँ, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने सब कर लिया, सब पोस्टमार्टम के लिए जा रहा, सब होगा सब। वो कहाँ पर है? जो माँ कहाँ पर है इसकी? माँ भाग गई, अभी पता नहीं है कुछ भी उसकी माँ। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हो? एक बच्चे की मौत हुई है, गाड़ी के अंदर रखी है डेड बॉडी, क्या मामला है इसका? ये ऐसे गला दाब कर चली गई, बड़े लड़के को साथ लेकर चली गई। आपको कैसे पता चला? ये भैया है, घर पता दिया जब आया। पुलिस को सूचना दी आपने? जी हमने नहीं दी, पुलिस पहले ही नहीं दी। किस जगह का मामला है? ये है नंदपुरी से आ गए, कॉलोनी बनी हुई है नई। नंदपुरी मानो तो नंदपुरी। हाँ नंदपुरी से नंदपुरी। एक प्रकरण थाना सयाना क्षेत्र का सामने आया है, जिसमें दानिश नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी रात को भाग गई है। उसका एक बच्चा जो लगभग 6-7 महीने का है मृत अवस्था में घर में मिला। आरोप उसका यह है कि संभवतः पत्नी ने ही उस बच्चे को मार के अपने प्रेमी के साथ पलायन कर दिया। फिलहाल बच्चे के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि वस्तुस्थिति पता चल सके, और हमें दोनों पे शक है। इससे भी संभव है कि पत्नी के भाग जाने से व्यथित होकर के पति ने ही, जो पिता है बच्चे का, ये घटना की गई हो, और ये भी संभावनाएं हैं। इसलिए हमने उसकी पत्नी की तलाश के लिए टीम भेज दी है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पत्नी के आने पर ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी प्रकरण क्या है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में चाकूबाज भाई की दहशत से परेशान बहन पहुंची थाने। थाना पुलिस ने चाकूबाज भाई के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मामूली विवाद को लेकर भाई जान का दुश्मन बन रहा है। बहन का आरोप है कि साली के कहने पर भाई हत्या करना चाहता है। कई बार कर चुका है जानलेवा हमला, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। वहीं अब न्याय के लिए एसएसपी से पीड़िता ने गुहार लगाई है और एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। नाम क्या है? क्या घटना? मतलब
घटना क्या हुई आपके साथ? अरे वो चरपाई खड़ी थी, मैंने बोला अपने छोटे भाई से, मैंने भाई ये चरपाई क्यों खड़ी है? तो कहने लगा वो नहीं है, कहाँ बाजी खड़ी रह तो खड़ी है, तो जिसने हटाइए वही कर देगा भाई। लाया ऊपर से चरपाई, बकरा काटने वाली छुरी से उसको तोड़ के फेंक दी। फिर मेरे ऊपर ले आया बकरा काटने वाली छुरी, गंदी गंदी गाली बकने लगा। मैं भी चिपटने लगी, ना बोले मार मुझे। छोटा भाई है मेरा, गोद के लाया था। फिर क्या हुआ? फिर वो बस ऐसे हमारा उनने वीडियो बना ली, उन्होंने कहने लगे अच्छा। तो जब वो एकदम ऐसे धीमी सा हो गया वीडियो बनते ही, तो जना वीडियो से खतरा हो गया मुझे। जब रकीब ने छुरी, फिर कहाँ गई? पुलिस के पास? फिर मैं गई थी, हाँ मैं आ गई थी कोतवाली। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। आए थे वो, ये मिला नहीं था, एक बार आकर रह गए थे वो। फिर मैं दोबारा गई थी, दोबारा जो गई हूँ तो उन्होंने कहा कि मतलब पुलिस चौकी पहुँच गई आपकी रिपोर्ट। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी इस पर। अब यहाँ आना पड़ा, मजबूरी में यहाँ आना पड़ा मुझे। मैंने इन्होंने कहा, हाँ एक हिसाब से कहा मैंने कि देखो मेरे भाई ने मुझे मारा है, ये मुझे इससे खतरा है, ये कभी भी छुरी चाकू निकाल सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। रात बिरात को फिरता है, रात को 4-4 बजे सारी रात जागता है। ये परिवार क्या करता है? भाई क्या करता है? ये इसका तो काम की मुझे पता नहीं क्या काम करता है। पहले अपॉक्सी का काम करता था, अब की पता नहीं क्या काम करता है। मगर ये है, मैंने पहले मुझे मारा था, मैंने सुनवाई नहीं की। मैं अब बर्दाश्त नहीं हुई जब इन्होंने चाकू निकाला, छुरी निकाली। माँ बाप क्या करते? मर गए, उनका इंतकाल हो गया माँ बाप का। आपके पति? मेरी शादी नहीं हुई और मैं इनसे कोई नहीं, 5 पैसे से रवगी नहीं इनके में। हाँ मैं अलग रहती हूँ, मगर मुझे फिर भी चैन से जीने नहीं देते। ससुराल वालों को रखते हैं, 10 महीने से ताली रह रही है इसकी यहाँ पर, और सास भी 1 महीने रहकर जाती है। वो आन के लड़ाइयाँ कराती है, ससुर सास 8वें दिन आते रहते हैं। किस बात को लेकर झगड़ा होता है? इस बात को लेकर झगड़ा है, वो ये कहती है कि मकान नाम करा लो इनसे। सास ये कहती है कि मकान नाम करा लो। हम हैं 6 बहन है, समझ गए। छोटा भाई भी हमारा, वो कुछ नहीं कहता, जो बात है बहुत सीधा है। वो शादीशुदा है, शादीशुदा है वो नहीं कहता कुछ भी। सभी बहनें भाई? 2 बहन हम कुंवारी हैं, 4 की शादी हो गई, 2 कुंवारे हैं हम। कौन सा मोहल्ला? पुलिस चौकी नरसोलघाट। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले 4 सालों से कोई भी वैकेंसी नहीं निकल पाई है। मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं। प्रदेश के लाखों नौजवान हताश व निराशा भरा जीवन जी रहे हैं और दुखद बात तो है कि आत्महत्या के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों राजगढ़ के युवा ने मध्य प्रदेश शासन के सामने बेरोजगारी की बात रखते हुए आत्महत्या कर ली थी। ऐसी अनेक घटनाएं मध्य प्रदेश में लगातार हो रही हैं। मध्य प्रदेश में शासकीय विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरा जाए, इस प्रकार की मांगों को लेकर भोपाल में आला अधिकारियों के साथ चर्चा हो सके, इसके लिए भोपाल गए थे। लेकिन वहां पर जिस तरीके से पुलिस द्वारा बर्बरता की गई, ये बहुत निंदनीय है। धार से सीनियर संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। वैसे तो प्रधानमंत्री आवास में टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जतारा में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं रिश्वत लेकर सरपंच और सचिव के द्वारा पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाता है। ताज़ा मामला जतारा ब्लॉक की मोहनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत गोरकी टपरन गाँव का है, जहां गरीब मजदूर आदिवासी महिला रामाबाई बरसात के मौसम में अपने बच्चों सहित बकरियों के साथ एक पन्नी की झोपड़ी में रहने को मजबूर है। सरपंच सचिव की ओर से जिले के आला अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। बहन का नाम है आपको? कहाँ की हो? अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है? तो आपको क्या समस्या है? ये समस्या है कि हमारा आवास नहीं है। और क्या इन टपरे में अच्छा, ये टपरा में रह रही हैं आप। बारिश के मौसम में कैसे चल रहा है फिर आपका? बारिश के मौसम में रात भर जागते हैं, दोनों आदमी बच्चों को सुला देते हैं, और कीड़ा फटिंगा आएगा तो काट लेगा, तो इसलिए बैठे थे। अच्छा, सोती नहीं हो रहा था? अब दिन में सो लेते हैं, बारिश कर जाती है तो। अच्छा, जी आपके जो खूंटे लगे हैं तो जी किसके लिए आप लगाए हैं? 2 बकरी हैं, यहीं पर बांधते हैं। अच्छा, ये तो यहाँ बकरियाँ भी बांधती हैं? हाँ, यहीं पर लेटते हैं, यहीं पर खाना बनाते हैं। अच्छा, पूरा सामान यहीं पर है। तो अपने भारत को आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं, तो इस 74 सालों में आपको आज़ाद भारत में आपको कुछ आज़ादी नहीं मिल पाई? आज़ाद भारत को आज़ादी मिली, हमें कहाँ मिली? तुम सब खुद देख रहे हो। अच्छा, तो इस आज़ादी में आपके जीवन में क्या महत्व है? अब तुम ही देख लो, सब हम क्या बताएं। आप क्या चाहती हैं सरकार से?
अब जी चाहते हैं कि सरकार सुन लेवे, साहब जी के हमारा आवास दिलवा देवे। हम कहाँ पर रहेंगे वे खुद देख लेंगे। आवास बन जाएगा तो हमको रहने की व्यवस्था बन जाएगी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।